हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो कल वाले में हम कुछ कर चुके थे, ठीक है। बहुलक ज्ञात कर चुके थे, माध्य ज्ञात कर चुके थे, माध्य का और परिसर भी। पर कल हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। कल हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था। आज के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर आए हैं, ठीक है। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। बहुलक, इसमें बहुलक ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई अधिक बारंबारता दिखाई नहीं दे रही। अगर इसमें मैं एक संख्या और लिख दूँ, 10 लिख दूँ, ठीक है। क्या लिख दूँ? 10 लिख दूँ, तो 10 की बारंबारता किसकी ज़्यादा? 10 की ज़्यादा। इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं माध्य निकालना चाहूँ तो माध्य निकालना चाहूँ तो ये संख्या मुझे जोड़नी पड़ेगी। 18, 9, 3, 12, 22, 22 और 18 कितने हो गए? 40 और 10 50, 50 और 10 60 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 60 हो गए। 60 में मुझे क्या का भाग देना? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का भाग दूंगा तो कितना माध्य आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और माध्य का अगर पूछूं तो माध्यिका के लिए मुझे ये सीरीज क्रम में रखने पड़ेंगे। पहले कितना लिखना पड़ेगा? 7, फिर 9, फिर 10, फिर दोबारा 10, फिर 11, फिर 13। कितने हो गए? 6 हो गए। हाँ, 6 हो गए। अब पूछ रहा है ये माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका के लिए जैसे सम संख्या आएंगी तो बीच के 2 आएंगे, अगर विषम संख्या आएंगी तो एक बीच वाला ही आ जाएगा। तो ये 10 और 10 20 हो गई। 20 में 2 का भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा, ठीक है। इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी? इसकी माध्यिका भी 10 ही आ जाएगी, ठीक है। आइए पर्सन निकालते हैं। पर्सन यानी रेंज, इसकी रेंज निकालते हैं, ठीक है। इसकी रेंज, ठीक है। इसकी रेंज निकालते हैं, ठीक है। इसकी रेंज निकालते हैं, ये ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं। अरे क्या हो गया यार ये, ठीक है। इसको ये मानक विचलन, ये विचरण गुणांक एक ही उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये उसका चलो छोड़ दो, बहुलक अलग आ जाएगा। इसका हमें माध्य निकालना पड़ेगा। इसका माध्य निकालेंगे, 7 और 8 हो जाएंगे, 18, 9, 3, 12, 9, 3, 12 कितने? 22 हो गए इसके। 22 हमने एग्जाम्पल 10 और 7 लिया था जब ये हमने दोनों ज्ञात कर लिए थे, ठीक है। माध्यिका इसकी भी आ जाएगी। दोनों सभी को जोड़ सभी को क्रम में लिखने पर बीच का जो अंक आएगा वही उसकी माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। परिसर, रेंज क्या होगी? रेंज इसका सबसे बड़ा अंक होगा, उसमें सबसे छोटी संख्या, यानी 13 सबसे बड़ी है, 7 सबसे छोटी है। 13 माइनस 7 के कितने? 6 इसकी रेंज आ जाएगी। प्रसरण, प्रसरण क्या होता है? प्रसरण होता है माध्य। माध्य इसका कितना आ जाएगा? हमने ये कितने जोड़े थे? ये 50 आए थे। 50 में कितना आया? 5 आए। 5 से काटेंगे, ये 10 आया था, ठीक है। अब 10 के अंतर निकालना, उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है, प्रसरण के लिए। तो 10 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही आया, प्लस 10 में से 3 गई तो 7 गई तो 3 आई, 3 3 9 हो गई, ठीक है। 10 में 10 गई तो 0, ठीक है। और 13 गई तो 3 3 3 9, और 9 गई तो 1 आया तो 1 आया, ठीक है। बट कितनी संख्या है? 5 है। जोड़ेंगे 9 दूनी 18 को 19 और 1 20, कितनी आ गई? ये 20 आ गई। तो प्रसरण क्या होगा? प्रसरण होगा 20। प्रसरण होता है x माइनस के x इसका एक स्क्वायर बट्टे वो मीन, माध्य, ठीक है। माध्य होता है, ठीक है। माध्य बराबर कितना हो जाएगा? तो कितना आ गया? ये 20 आ गया। 20 बट्टे कितना है? 5 है। 5 से इसे काटे, 5 20, ये कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। इसका प्रसरण कितना आएगा? 4। और मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट में प्रसरण, ठीक है। अंडर रूट में प्रसरण, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा इसका? ये 4 आ जाएगा। तो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके हम मानक विचलन के बारे में पूछें तो मानक विचलन कितना होगा? मानक विचलन को मैं यहाँ ऊपर निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। मानक विचलन होता है SD अपॉन मीन, ठीक है। तो SD कितना है? 2, मीन कितना है? 5 है, ठीक है। अब इसका
वो विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, यानी ये प्रतिशत में हो रहा था। तो 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी 20 दूनी 40%। तो इसका विचरण गुणांक कितना आ गया, 40% आ गया। ठीक है, तो हमने ये किया था, ये भी किया था, पर इसके लिए हमने एक संख्या 10 और बढ़ा ली थी। ठीक है, ये हो गया। इसका भी हम निकाल सकते हैं इसी से। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।